जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं भाई, पिछले जो 2 दिन से आप लोगों के काफी सारे मैसेज थे कि भाई जो एग्जाम में एक जगह फर्जीवाड़ा सामने आया और एक और जगह अभी एक कैंडिडेट पकड़ा गया जो कटिंग आई अभी अखबार की, अलवर के अंदर 3 दिन के रिमांड पे भेज दिया है। मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था टाइम की वजह से, तो आज बात करते हैं, सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। जो आप लोगों के मन में सवाल है कि भाई क्या एग्जाम कैंसिल होगा, हमें क्या करना चाहिए, और इसके अलावा भाई ऐसे तो हमने इतने दिन मेहनत की है, ये फर्जीवाड़े वाले ही भर्ती हो जाएंगे। तो एक एक चीज पे आते हैं और ज्यादा आपका समय भी खराब नहीं करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना। जो भाई नया आया चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये चीज पिछली बार जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था उसमें भी सामने आई थी, लेकिन उसमें यह था कि कोई ऐसे कैंडिडेट या कोई जो सोल्व कराने वाला है वो पकड़ा नहीं गया था। उस टाइम ये था सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की है, जैसी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हुई बाहर आए एग्जाम देके वायरल हो रही थी, और काफी हद तक ये भी था कि भाई उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेल खा रहे थे एग्जाम से। कुछ कैंडिडेट ने भाई अपनी बात एक बार कोशिश भी करी कहीं तक पहुंचाने की, सुनवाई हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जिस तरीके से जो प्रोसेस चलना था वैसे ही चलता रहा और एग्जाम मतलब सारी चीजें कंप्लीट भी हुई और ज्वाइनिंग भी उस वैकेंसी की हुई। अब बात यह कि इस बार तो भाई कैंडिडेट पकड़ा भी गया है, इस बार तो जो सोल्वर है वो भी पकड़े गए हैं, तो इस बार क्या एग्जाम कैंसिल हो सकता है? भाई कंप्लीट तो हर जगह का तो जो एग्जाम है वो तो ये मान लो 1% चांस मैं कह सकता हूँ, 99% तो होगा नहीं। सिर्फ इतना हो सकता है कि जहां 2 जगह पे ये चीज सामने निकल के आई है वहां हो सकता है, वो भी तब जब एक आप जबरदस्त लड़ाई लड़ोगे तब। अब मैं लड़ाई लड़ने की बात पे आ जाता हूं। आज आप किसी भी टीचर की वीडियो के नीचे जिन्होंने भी भाई इस चीज पे बोला है, कमेंट देख लेना, सर हम आपके साथ हैं, या हम ये कर देंगे, या हम वो कर देंगे, हम कोर्ट केस करेंगे। जब ये सामने आने की बात होगी ना, आज अगर 100 कैंडिडेट ये कह रहे हैं, उस दिन 10 भी नहीं मिलेंगे। चाहे वो टाइम की कमी की वजह से हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस की वजह से हो, और चाहे वो एफआईआर के डर से हो, कोई भी रीजन हो, बोलना बहुत आसान है। और ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई 10-20 दिन की है, लड़ाई लड़ना एक लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। तो जो भी फैसला लेना है, इसमें पता है फिर पिसता कौन है? इसमें वो बंदा पिस जाता है कि जो दिल से ये सोच के चलता है कि हाँ भाई मुझे लड़ना है, मुझे इस चीज पे मतलब ये चाहिए कि जो डिसीजन है वो हमारे फेवर में आए, वो पिसेगा। भीड़ बहुत होती है कहने वाले, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। आज कोई टीचर भी आपको कह रहा होगा इस चीज पे, लेकिन ये है कि एट द एंड लड़ाई आपको ही लड़नी है। कल को अगर कोई एफआईआर वगैरह होती है, मैं यही सुझाव दूंगा भाई जो भी आप करो, हक के लिए लड़ना गलत नहीं है, लेकिन जो करो एक लीगल तरीके से, एक सही प्रोसेस से जाओ, चाहे उसमें थोड़ा वक्त जरूर लग जाए अगर आपको करना है तो। ये नहीं है कि भाई एक गलत तरीके से आप लोग जा रहे हो, कल को अगर एफआईआर वगैरह होगी कोई टीचर साथ नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, सब कुछ आपको ही झेलना पड़ेगा। तो मेरी इन बातों का ध्यान रख लेना। और कहने वालों से जब आपको ये लगे ना कि हाँ भाई वाकई में 20-30 बंदे हैं जो जेन्युइन तरीके से साथ दे सकते हैं, तब हमें इन चीजों पे चलना चाहिए। इन कमेंट को देखकर या सिर्फ ऐसे कि वीडियो किसी ने डाल दी और उसको देखकर हम ये फैसला ले लेते हैं, एट द एंड वही पीसता है भाई। फिर कहूंगा जो दिल से इस चीज की जो लड़ाई है वो लड़ेगा। तो ये डिसीजन तो खैर छोड़ो, आप लोगों को लेना है। ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि सभी जगह का एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। इन 2 जगह पे सिर्फ तब जब आप लोग मेहनत करोगे भाई, ये करेंगे कि हम वेरीफाई करेंगे कि और भी कुछ गड़बड़ी हुई है, या जो भी आगे की जो प्रोसेस होती है वो होने के बाद अगर हो सकता है, तो इन सिर्फ 2 जगह का। अब बात ये आती है दोस्तों कि इस बार जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत ईजी था। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरे माइंड में विचार आ रहा है कल से कि एग्जाम का लेवल इतना था कि एक पढ़ने वाले बच्चे ने भाई अच्छा खासा स्कोर किया है, 85-90 तक किए। और ये एक हकीकत है कि जिसने फर्जीवाड़ा कराया है 95-99 नंबर दोस्तों वो भी नहीं लेगा। इतना उसको भी पता है कि वैसे उठा लिया जाएगा अगर 95 से ऊपर गया तो बस बात यह कि मेहनत करने वाला भी वहां तक ही पहुंचा है, और जो ये जितना भी 1% 2% जो भी फर्जीवाड़ा जितना भी हुआ है पहुंचा वो भी वहां तक ही है। और अब अगर ट्रेड अच्छा हो गया ना, इनके पैर फूल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर किस पे ज्यादा रहेगा? जिसने गलत किया है उस पे प्रेशर और ज्यादा रहेगा अगर एक अच्छे लेवल का ट्रेड हो गया या फिजिकल जल्दी हो गया तो। खैर देखते हैं वो तो अब आगे भाई कैसे क्या रहता है। जिन कैंडिडेट के नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं, ये एक सुझाव देके जा रहा हूं,
अपनी आगे की तैयारी भी साथ साथ कर लेना, चाहे वो फिजिकल की हो या ट्रेड की। भाई ये कि भर्ती कह रहे 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो तैयारी साथ साथ कर लेना। इस चीज पे आप जो भी डिसीजन लो वो करते रहो, जिसको भी मतलब इस चीज में कि हाँ भाई हमें करना चाहिए कुछ, वो करो, लेकिन साथ साथ तैयारी कर लेना। और एक लीगल तरीके से अच्छे नंबर वाले खासकर भाई ध्यान रख लेना कि ऐसा भी ना हो कि इस चीज में इतना उलझ जाओ कि आप अपने आगे की तैयारी भी ना कर पाओ। तो सारी चीजें सोच समझ के करना। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अपना जो करो, एक ग्रुप वगैरह बना के जिस तरीके से आपको लगता है कि ये बंदे साथ दे सकते हैं उस तरीके से हमें करना चाहिए। और बाकी इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ अब डिस्कस नहीं करते, जो मेन बातें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।